हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश इंग्लिश वोकाबुलरी चैनल, जहां इंग्लिश सीखना होगा फास्ट, वेरी पावरफुल एंड मोटिवेशन। तो गाइस, आप आ चुके हो अपने क्रैश इंग्लिश चैनल पर। यहाँ हम सीखेंगे और सीखते भी हैं पावरफुल वोकाबुलरी, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस एंड स्पीकिंग कॉन्फिडेंस। ग्रामर इन द इजी वे में सीखी जाती है। यहाँ हर वीडियो शॉर्ट, क्लियर और परफेक्ट होती है ताकि आप सीखो भी और उसे यूज़ करना भी आए। तो फिर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो एंड नेक्स्ट को टॉपिक को अगले कमेंट में बताओ। और शुरू करते हैं आज का हम इंग्लिश पावरफुल वोकाबुलरी लेसन। लेट्स क्रैश इंग्लिश एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस टुगेदर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो गाइस देखिए, स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है इंटेरोगेटिव वोकाबुलरीज एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो हम आज की वीडियो में इंटेरोगेटिव वोकाबुलरीज पर ही चर्चा करेंगे और इनको क्लियर कट करेंगे। तो देखिए, आज की पहली वोकाबुलरी है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, यानी कि कितनी बार करोगे ये काम। हाउ ऑफन माने कितनी बार। तो इसका एग्जांपल देखिए, तुम वहाँ कितनी बार जा सकते हो। तो हाउ ऑफन डू यू गो देयर, ये इंटेरोगेटिव वोकाबुलरी सेंटेंस कहलाता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया लास्ट में। तो देखिए गाइस, तुम वहाँ कितनी बार जा सकते हो, कितनी बार का हाउ ऑफन, एंड जा सकते हो डू, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए देखिए गाइस, अगला है हमारा बाय सो। बाय सो ये भी इंटेरोगेटिव है। ऐसा क्यों, बाय सो माने होता है ऐसा क्यों। एग्जाम्पल है इसका, इतने उदास क्यों, या इतने उदास क्यों हो। तो बाय आर सो सैड, या बाय सो सैड, इतने उदास क्यों। लेकिन गाइस एक बात याद रखना, इसमें सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर आता है लास्ट में। ओके, देखिए गाइस, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव वोकाबुलरी भी है। बेयर एल्स, बेयर एल्स का मतलब होता है और कहाँ। और कहाँ, कहाँ माने तो होता ही बेयर है, और एल्स माने और। तो बेयर एल्स माने होता है और कहाँ। तो हम और कहाँ जा सकते हैं। बेयर एल्स कैन बी गो, क्वेश्चन मार्क। वेयर एल्स कैन बी गो, हम और कहाँ जा सकते हैं। अब है स्टूडेंट्स हाउ एल्स। हाउ एल्स माने होता है और कौन। एग्जाम्पल देखिए इसका, मैं और कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू, हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू, मैं और कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और कौन भी कह सकते हैं आप, और कैसे भी कह सकते हैं आप इसे। अब आता है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स माने होता है और क्या। और क्या, क्या माने व्हाट एल्स माने और क्या। एग्जाम्पल है इसका, तुम्हें और क्या चाहिए। व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें और किसकी ज़रूरत है। तो व्हाट एल्स डू यू वांट, तुम्हें और क्या चाहिए। नेक्स्ट है गाइस हु एल्स। हु एल्स, हु एल्स का मतलब होता है और कौन। एग्जाम्पल देखिए इसका, और कौन ये जानता है। तो हु एल्स नोस दिस, और कौन ये जानता है, ये प्रेजेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और कौन ये जानता है, हु एल्स नोस दिस।
अगला है दोस्तों बाय होम। बाय होम का मतलब होता है किसके द्वारा, यानी होम माने किसके, बाय माने द्वारा। बाय होम किसके द्वारा। एग्जाम्पल देखिए इसका, ये किसके द्वारा तोड़ा गया, या ये किसके द्वारा तोड़ा गया है। तो बाय होम वॉज दिस ब्रोकन। बाय होम वॉज दिस ब्रोकन, ये किसके द्वारा तोड़ा गया। अगला है दोस्तों टू होम। टू होम का मतलब होता है किसको या किससे या किसे। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, मुझे ये किसे देना चाहिए, या मुझे ये किसको देना चाहिए, ये भी कह सकते हैं। या अपनी सिंपल भाषा में कहते हैं मुझे ये किसे देना चाहिए। तो टू whom शुड आई गिव दिस, मुझे ये किसे देना चाहिए। whom आया है, टू whom आया है, किसे देना चाहिए, किसे के लिए उस चाहिए शुड, मुझे आई देना चाहिए गिव दिस, मुझे ये किसे देना चाहिए। टू whom शुड आई गिव दिस। अगला है दोस्तों अबाउट होम। अबाउट होम होता है किसके बारे में। तो इसका एग्जाम्पल है वे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अबाउट होम आर दे टॉकिंग, वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अबाउट होम आर दे टॉकिंग। अबे गाइस फॉर होम, फॉर होम माने होता है किसके लिए, किसके लिए। एग्जाम्पल देखिए इसका, तुमने ये किसके लिए खरीदा, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फॉर होम डिड यू बाय दिस, ये पास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फॉर होम डिड यू बाय दिस, तुमने ये किसके लिए खरीदा। अब है सच पीपल। सच पीपल का मतलब होता है ऐसे लोग। ऐसे लोग, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। तो आई हैट सच पीपल, आई हेट सच पीपल, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। नेक्स्ट है सच एज फ्रेंड। सच एज फ्रेंड का मतलब है ऐसे दोस्त। एग्जाम्पल है इसका, मुझे ऐसा दोस्त चाहिए, मुझे ऐसा दोस्त चाहिए। आई नीड सच आ फ्रेंड, यानी कि मुझे अच्छा दोस्त चाहिए। तो आई नीड सच आ फ्रेंड, मुझे ऐसा दोस्त चाहिए। अगला है दोस्तों सच आ स्टोरी। सच आ स्टोरी का मतलब है ऐसी कहानी। सच का मतलब होता है ऐसी, स्टोरी कहानी। सच आ स्टोरी ऐसी कहानी। एग्जाम्पल है इसका, मैंने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी। तो आई नेवर हर्ड सच आ स्टोरी, मैंने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी। आई नेवर हर्ड सच आ स्टोरी। गाइस नेक्स्ट है हमारा मैनी सच। मैनी सच का मतलब होता है ऐसे कहीं, ऐसे कई। मैनी सच माने ऐसे कई या बहुत से कई। तो एग्जाम्पल देखिए आप इसका, ऐसे कई मुद्दे हैं। ऐसे कई मुद्दे का मतलब है देयर आर मैनी सच इशूज, मतलब मुद्दों को कहते हैं इशू या मैटर, सच मैटर। तो देयर आर मैनी सच इशूज भी है और देयर आर मैनी सच मैटर भी हो सकता है। अगला देखिए गाइस, एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, कितने बजे। एग्जाम्पल देखिए आप, तुम कितने बजे आओगे, तुम कितने बजे आओगे। एट व्हाट टाइम विल यू कम, तुम कितने बजे आओगे। एट व्हाट टाइम विल यू कम। नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, कितना दूर है। एग्जाम्पल देखिए इसका, तुम्हारा घर कितना दूर है। हाउ फार इज योर होम,
तो फार का मतलब तो वैसे भी दूर ही होता है, हाउ फार दोनों को कंबाइन कर दिया तो इसका हो गया कितना दूर। सिंपली नॉर्मली फार माने दूर होता है, लेकिन अब फार के साथ हाउ को कंबाइन कर दिया तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया कितना दूर। तो तुम्हारा घर कितना दूर है, हाउ फार इज योर होम। अब आता है दोस्तों अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके अलावा। एग्जाम्पल है, देखिए, मुझे इसके अलावा एक पेन चाहिए, मुझे इसके अलावा एक पेन चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आई नीड अ पेन। तो मुझे इसके अलावा एक पेन चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस आई नीड अ पेन। अगला है गाइस एज फार एज, जहाँ तक। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। एग्जाम्पल देखें इसका, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ। एज फार एज जहाँ तक मैं जानता हूँ, आई नो वो अच्छा है, ही इज़ गुड। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अच्छा है, एज फार एज आई नो ही इज़ गुड। अगला है विद होम। विद होम का मतलब है किसके साथ, किसके साथ। साथ यानी कि होम माने किसके, विद माने साथ। तो विद होम कंबाइंड हो गया किसके साथ। एग्जाम्पल है इसका, तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो, विद होम आर यू गोइंग। तुम किसके साथ जा रहे हो, विद होम आर यू गोइंग। देखिए स्टूडेंट्स, अब है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, जब तक। एग्जाम्पल देखिए इसका, जब तक मैं यहाँ हूँ चिंता मत करो। यहाँ जब तक मैं यहाँ हूँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो एज लॉन्ग एज आई एम हेयर डोंट वरी। एज लॉन्ग एज जब तक, आई एम हेयर मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करो, डोंट वरी। अब है along with। along with का मतलब होता है के साथ साथ, यानी कि टुगेदर। along with का सिनोनियम है टुगेदर। एग्जाम्पल देखिए इसका, मेरे साथ आओ, कम along with me, कम along with me, मेरे साथ आओ। अब आता है स्लाइस। स्लाइस माने काटना, यानी कि फाक, फाक में जो काटते हैं, स्लाइस माने काटना। पतले टुकड़ों में काटना को कहते हैं स्लाइस। जैसे एग्जांपल देखो इसको, खीरे को पतला पतला काटो। तो स्लाइस द कुकुम्बर, स्लाइस द कुकुम्बर, खीरे को पतला काटो। तो काटने से रिलेटेड वर्ड शुरू हो जाएंगे अब है गाइस मैश। मैश, मैश माने मसलना। कहते हैं ना आलू को मैश कर दो, तो मतलब आलू को फोड़ दो या आलू को मसल दो। तो एग्जाम्पल देखो इसका, उबले हुए आलूओं का भरता बना दो, या उबले हुए आलूओं को फोड़ दो। कहते हैं ना उबले हुए आलूओं को भरता बना दो। तो मैश द बॉइल्ड पोटैटोज। अब है विस्क या बीट। बीट माने फैटना, विस्क माने भी फैटना और बीट माने भी फेंकना, फैटना। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, लस्सी बनाने के लिए दही को फैट लो। जैसे दही से हम दही को फैटते हैं जब लस्सी बनाते हैं, तो विस्क, यानी कि आप लस्सी बना रहे हो तो दही को विस्क कर लो या बीट कर लो। तो लस्सी बनाने के लिए दही को फैट लो, विस्क द कर्ड टू मेक द लस्सी। शौक, शौक माने भिगोना, शौक माने होता है भिगोना, यानी कि पकाने से पहले चावल को भिगो दो। तो सोक द राइस बिफोर द कुकिंग, सोक द राइस बिफोर कुकिंग, पकाने से पहले चावल को भिगो दो। सोक माने भिगोना। नेक्स्ट है गाइस ड्रेन। DRAIN, ड्रेन, ड्रेन माने होता है पानी निकालना।
पानी निकालना। एग्जाम्पल देखिए इसका, पास्ता से पानी निकाल दो। तो ड्रेन द वाटर फ्रॉम द पास्ता। तो पास्ता से पानी निकाल दो, पानी निकाल दो। पानी निकालना होता है ड्रेन, DRAIN, ड्रेन। ड्रेन मीन्स पानी निकालना। पास्ता से पानी निकाल दो, ड्रेन द वाटर फ्रॉम पास्ता। अबे गाइस, स्क्वीज माने निचोड़ना। किसी चीज को निचोड़ने को स्क्वीज कहते हैं। तो डिश के ऊपर नींबू निचोड़ दो, यानी कि कोई चीज है बनी हुई, उसके ऊपर नींबू निचोड़ दो। तो स्क्वाइज ए लेमन ओवर द डिश। स्क्वाइज ए लेमन ओवर द डिश। डिश के ऊपर नींबू निचोड़ दो। नेक्स्ट है गाइस, मैरिनेट। मैरिनेट माने मसाला लगाकर खाना। मैरिनेट करके खाएंगे इसे। तो चिकन को 2 घंटे मसाला लगाकर रख दो। तो लेट द चिकन मैरिनेट फॉर 2 आवर्स। तो 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करके रख दो, यानी कि चिकन को 2 घंटे मसाला लगाकर रख दो। तो मैरिनेट मीन्स मसाला लगाकर खाना। अब गाइस, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्ट, यानी कि जब कोई बेसिक ज़रूरत पूरी हो जाए। जब कोई छोटी सी बात है और हम जैसे खाना खा रहे हैं, तो हम खाना खा रहे हैं और हमारा पेट भर गया तो हम संतुष्ट हो गए। तो ये वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है जब कोई बेसिक ज़रूरत पूरी हो जाए। सेटिस्फाइड माने संतुष्ट। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। तो आई एम सेटिस्फाइड विद माई वर्क। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। अब है दोस्तों सैटिएटेड। सैटिएटेड माने होता है पूरी तरह तृप्त होना, यानी कि ज़्यादा खाने से वह पूरी तरह तृप्त हो गया। तो ही वॉज सैटिएटेड सैटिएटेड आफ्टर ईटिंग टू मच। तो वह ज़्यादा खाने से पूरी तरह से तृप्त हो गया, मतलब उसकी भूख मिट गई। तृप्त होना, सैटिएटेड माने होता है तृप्त होना। अब है गाइस कंटेंटेड। कंटेंटेड मन होता है मन खुश या मन से खुश। मन से खुश है बंदा, तो वह अपनी सादा जिंदगी से खुश है। तो ही इज कंटेंटेड विद हिज सिंपल लाइफ। वह अपनी सादा जिंदगी से खुश है। ही इज कंटेंटेड विद हिज सिंपल लाइफ। अब है गाइस सैचुरेटेड। सैचुरेटेड माने पूरी तरह भरा हुआ। सैचुरेटेड माने पूरी तरह भरा हुआ। एग्जाम्पल देखिए इसका, बाजार पहले से ही भीड़ से भरा है। तो द मार्केट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है, यानी कि मार्केट पहले से ही भीड़ से भरा हुआ है। अब है गाइस डाइस। डाइस मीन्स काटना। काटने का मतलब मोटे छोटे टुकड़ों में काटना। अभी पहले पढ़ा पढ़ा था हमने चॉप। चॉप मीन्स होता है मोटे टुकड़ों में काटना, और डाइस डाइस मीन्स होता है छोटे टुकड़ों में काटना। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, सलाद के लिए गाजर को चौकोर छोटे टुकड़ों में काट दो, यानी कि डाइस द कैरेट फॉर सैलेड सलाद। सलाद को छोटे टुकड़ों में काट दो या चौकोर टुकड़ों में काट दो। डाइस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स चॉप। चॉप मीन्स काटना। काटना मतलब मोटे टुकड़ों में काटना। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, प्याज को मोटा काट दो। प्याज मोटा काटो। तो चॉप ओनियन रफली। चॉप माने होता है काटना, लेकिन मोटे मोटे हिस्सों में काटना, उसे कहते हैं चॉप। अब है गाइस रिप्लीट। रिप्लीट माने होती है पूरी तरह भरा हुआ। रिप्लीट माने पूरी तरह भरा हुआ। जैसे एग्जाम्पल है इसका, यह जगह सुविधाओं से भरी हुई है। ये जगह सुविधाओं से भरी हुई है। तो द प्लेस इज रिप्लीट विद हिज फैसिलिटी।
तो द प्लेस इज रिप्लीट विद फैसिलिटीज़। तो यह जगह सुविधाओं से भरी हुई है। रिप्लीट मीन्स पूरी तरह भरा हुआ। अब है देखिए ग्रेटिफाइड माने होता है खुशी महसूस करना। एग्जाम्पल है इसका, परिणाम देखकर वह खुश हुआ, यानी कि परिणाम देखकर उसने खुशी महसूस की। तो ही वॉज ग्रेटिफाइड विद द रिजल्ट। ही वॉज ग्रेटिफाइड विद द रिजल्ट। नेक्स्ट है गाइस प्लीज्ड। प्लीज माने होता है खुश। PLEASED प्लीज्ड मीन्स खुश। एग्जाम्पल देखिए इसका, वह अपने प्रदर्शन से खुश था। वह अपने प्रदर्शन से खुश हुआ या वह अपने प्रदर्शन से खुश था। तो ही वॉज प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस। प्लीज माने भी खुश होता है और पहले पढ़ाया था ग्रेटिफाइड माने भी खुशी होता है। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट है हमारा फुलफिल्ड माने होता है आत्मसंतुष्ट। एग्जाम्पल देखिए इसका, वह अपने करियर से संतुष्टि महसूस करता है। वह अपने करियर से संतुष्ट महसूस करता है। ही फील्स फुलफिल्ड इन हिज करियर। वह अपने करियर से संतुष्टि महसूस करना, यानी फुलफिल्ड माने आत्मसंतुष्ट है वो। देखिए स्टूडेंट, अब है कैप्टिवेट में होता है मोहित करना। एग्जाम्पल देखिए इसका, उसकी गायकी सबको लुभा देती है, यानी कि ही सिंगिंग कैप्टिवेट एवरीवन। वह जब गाता है तो सबको लुभा देता है, सबको मोहित कर देता है अपनी आवाज़ से। तो गाइस देखिए आज की हमारी ये लास्ट वोकैब है, यानी कि इस क्लास की लास्ट वोकैबुलरी है। तो अच्छे से देखें, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देखिए एब्सटेन मान होता है परहेज करना। तुमको चिकनाई से परहेज करना चाहिए। तो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ऑयली फूड। आपको चिकनाई से परहेज करना चाहिए। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से और एक व्यूज़ से और एक लाइक से एक शेयर से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। इससे हम होपफुल रहते हैं कि अगली वीडियो बनाई जाए और आपको भी अच्छे से सिखाया जाए। जितनी कोशिश करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। इसलिए गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्रैश इंग्लिश चैनल पर सदा बने रहो।